अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जड़ांवाला से, जहां पर क्रिश्चियन स्टडीज़ सेंटर रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम मजहबी रवादारी और पुरअमन बकाए हामी के अनवान से जड़ांवाला में इफ्तार ज़ियाफ़त का इनाकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी बिशप समूर रॉबर्ट ने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी, एहतराम इंसानियत, मजहबी व समाजी हमागी और पुरअमन बकाए हामी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खूबसूरत शाम है कि आज हम जड़ांवाला में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से, ख़ास तौर पे मसीही और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रिलीजियस लीडर्स और उनके ख़वातीन, उनके नौजवान इकट्ठे हुए। हमने बैठकर इफ्तारी की, हमने दुआ की, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की, आपस में मेल मिलाप के लिए दुआ की और यही अहद किया है कि जो एक अनफॉर्चुनेट बात पिछले साल जड़ांवाला में हुई है वो आइंदा फिर कभी रिपीट ना हो। इसके लिए हमने अहद किया है, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कोई शख्स आकर यहाँ का माहौल डिस्टर्ब ना करे। मुकर्रीन ने मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालक के दरमियान मजहबी रवादारी और बाहमी अफ़ाहम तफ़हीम को बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखने पर जोर दिया। क्रिश्चियन से अपना सेंटर रावलपिंडी की जानिब से आज की दी गई अफ्तार पार्टी पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और आज के अपना सबसे अहम दिन है कि आज 23 मार्च भी है, तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि आज के दिन ये प्रोग्राम रख के अपना क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जो 23 मार्च 1940 को वादा किया था, आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की गई। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरह ये मुल्क पाकिस्तान में हम तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर इकट्ठे रहेंगे और मुल्क पाकिस्तान अल्लाह करे इसी तरह तरक्की करता रहे। मैं समझता हूँ आज एक और ख़ूबसूरत कावश की गई है मुस्लिम मसीह इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए, बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए। मैं इस कावश पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह जड़ांवाला अमन का गहवारा बन चुका है और मुस्तक़बिल में भी हम मुस्लिम मसीह मजहबी रहनुमा मिल के तमाम मसाइल को खुशसलूबी से हल करेंगे और किसी शर्म पसंद को अपनी मोहब्बतों के मीनार गिराने नहीं देंगे। तकरीब के आखिर पर जड़ांवाला में क़याम अमन और एहतराम इंसानियत की काविशों के हवाले से मुश्तरका एलानिया जारी किया गया। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जड़ांवाला में ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो हमारे अंदर एक ऐसी रफ़ाकत को फ़रोग़ देगा जिससे हम एक दूसरे की कौमियत को बहाल करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और हम सब एक ही जगह रहते हैं, जिससे ये एक झंडा जो है वो हमारे दरमियान एक ऐसा निशान रहेगा कि हम सब एक ही जगह के रहने वाले हैं और इस जगह को खूबसूरत हम सबों ने एक ही तरह से बनाना है, एक दूसरे के अच्छे बिहेव से और एक दूसरे के किरदारों से। तो मैं ये क्रिश्चियन स्टडी सेंटर को ये इस बात के लिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा जिससे हम सब एक दूसरे के साथ एक गुलदस्ते में सज पाए और एक बड़ा खूबसूरत रफ़ाकत होने के साथ साथ एक ऐसा मिलाप रहा जिससे हम इकट्ठे होके इस सारी खुशी को जड़ांवाला के लिए मना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी प्रोग्राम हो जिससे हम इकट्ठे हो पाए। मैडम रुखसाना इमरान, मैं डीपीसी फैसलाबाद की वाइस प्रेसिडेंट हूं और आज जो अमन के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ है, मैं उसकी ख़वातीन की इंचार्ज भी थी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम 12 साल से उनके साथ अमन और रवादारी पे काम कर रहे हैं और आज जो प्रोग्राम हुआ है मैं उसकी स्पेशल शुक्रगुज़ार हूँ क्रिश्चियन स्टडी सेंटर रावलपिंडी की तरफ से। उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे इनवाइट करके एक बाहमी रवादारी का सबूत दिया है और जिसका हमें ज़रूरत भी थी। सारे यहाँ जो 16 अगस्त को 2023 को गुज़रा है उसके हवाले से हमें ज़रूरत भी थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके हवाले से दोनों कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जमा हों और बाहमी रवादारी जो है वो अमन का जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ था उस हवाले से जो है वो दोबारा से एक बहुत अच्छी फ़ज़ा कायम हो सके और इसका जो है वो बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। मैं स्पेशल शुक्र अदा करूँगी इस प्रोजेक्ट के मैनेजर बासर नैयर साहब का और स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगी बिशप स्माइल साहब का जो स्पेशल जो है वो इस्लामाबाद से आए, पिंडी से आए और उन्होंने आके हमारे इस प्रोग्राम को
चार चांद लगाए, रौनक बख्शी। और ये प्रोग्राम इस तरह के मैं चाहती हूँ कि होने चाहिए। हमारे जड़ांवाला का जो थोड़ा सा माहौल जो है वो ख़राब हुआ है, उस हवाले से इस तरह के प्रोग्राम जो है वो एक खुशगवार माहौल को दोबारा से जो है वो अच्छा बनाएगा। डिस्कोट पुलिस ने मंशियात फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 4 मुलजमान गिरफ्तार। CPO फैसलाबाद और SP इकबाल टाउन उस्मान मनीर सैफी की हिदायत पर डिस्कोट पुलिस ने इलाका में मंशियात फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साबका रिकॉर्ड याफ्ता 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को रंगे हाथों मंशियात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके कब्जा से मंशियात भी बरामद कर ली गई। इसी तरह खूनी खेल जिसके बायस गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद में नौजवान की जान गई, पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना पतंगबाज और पतंग फरोख्त करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से पतंग और केमिकल डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SHO मजहर इरफान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद या ऐसे लोग जो किसी की जान ज़ाया होने का सबब बनते हैं किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। मंडी बाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर इमरान मार्क की खुसूसी हदायत पर ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद अफजल और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर फालिया अताउल मुस्तफ़ा का अपनी टीम के हमरा जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री में जाली अद्वियात तैयार की जा रही थी, जिनमें पायोडीन जो कि एक एलोपैथिक दवाई है जो मुख्तलिफ कंपनीज की बनाई जा रही थी, जिसमें ब्रोक फार्मा, कोनूर फार्मा और फार्मा वाइज फार्मा की जाली पायोडीन, जाली डेटोल और बेटनोवेट क्रीम का बहुत बड़ा स्टॉक पकड़ा गया। जबकि निशानदही पर मजीद 2 गोदामों पर भी छापे मारे गए, जहां पर इन्हीं अद्वियात का भारी स्टॉक मौजूद था, जो कि कब्जे में लेकर तीनों जगहों को सील कर दिया गया। और मुल्जिम अजहर को गिरफ्तार करने के बाद सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवा दिए गए हैं। इलाका मकीनों ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क और ड्रग टीम मंडी बाउद्दीन को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और मुतालबा किया है कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरीवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खूबसूरत तरीन मस्जिद तमीर कर दी गई। तुर्की के फ़नो तमीर के मुताबिक बनाई गई मस्जिद अपनी मिसाल आप है। आरीवाला से देखिए ये रिपोर्ट। फ़न तमीर का खूबसूरत शहकार ये मस्जिद आरीवाला में सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जिसकी तामीर तुर्की के तर्ज तमीर को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई नफासत के साथ की गई है। मस्जिद के खूबसूरत गुंबद और अंदर लगाए गए फानूस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मस्जिद को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। आरीवाला में बहुत ही खूबसूरत तरीन बनाई गई है। इसका तर्ज तामीर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है और तरह तरह के इसमें फानूस लगाए गए हैं। और जब बंदा मस्जिद में इंटर होता है तो दिल ही सुकून मैसर होता है। मस्जिद पूरे ज़िला में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो तरावी का एहतमाम होता है, कल रात से स्टार्ट किया गया। इसमें सबसे खूबसूरत आवाज़ में कारी साहब तिलावत फरमाते हैं, जिसमें कि बहुत दिल को सुकून और राहत महसूस होती है। मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद में 5 वक्त नमाज की अदायगी के साथ साथ नमाज तरावी का भी इहतमाम किया जाता है। नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, नमाज तरावी का एहतमाम भी किया गया। बड़ी दूर से लोग तरावी भी पढ़ने आते हैं और नमाज के लिए भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला मालकान को इसकी जज़ाए खैर। मस्जिद की तमीर जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक की गई है, जिसमें एक एक चीज़ जो लगाई गई है काबिल तारीफ़ है। मस्जिद को देखकर अंदाज़ा होता है कि बड़े ज़ौक़ के साथ इसकी तमीर कराई गई है। डिस्कोट से खबर शामिल करेंगे, जहां पर थाना रोशनवाला पुलिस के सब इंस्पेक्टर बाबर रहमान ने इक़दाम कत्ल में इश्तिहारी मुलजिम पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को रोशनवाला पुलिस ने SHO मलिक रियाज की निगरानी में सब इंस्पेक्टर राना बाबर रहमान ने बड़ी कार्रवाई की और मुलजिम जो कि इश्तिहारी हो चुका था, इसको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर आला अफसरान ने सब इंस्पेक्टर राना बाबर रहमान को शाबाश दी।